राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 22वां अध्याय 22वें दिन के ज्येष्ठ स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। इस अध्याय में हम सावित्री देवी की पूजा और स्तुति का संपूर्ण विधान सुनेंगे। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, अब आप हमें ज्येष्ठ मास में सावित्री पूजा की संपूर्ण विधि बताइए और स्तुति का विधान भी बताइए। आज हम आपके मुखारबिंद से देवी सावित्री का संपूर्ण महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें देवी सावित्री की पूजा विधि और स्तुति का विधान बताऊंगा। तुम ध्यान लगा कर के चित्त से सुनो। महाराज अशुपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना, मित्रों के कष्ट का निवारण करना ही उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली वह महारानी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ शोभा पाते हैं। तब शादी के कई बरस बीत जाने के बाद भी जब उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना करनी शुरू कर दी, परंतु उसे देवी की ओर से न तो कोई संकेत मिला, नहीं देवी ने उन्हें दर्शन दिए। अतः दुखी होकर वह वापस घर लौट आई और आकर अपने पति को पूरी बात बताई। तब राजा अशुपति ने अपनी रानी को दुखी देखकर उसे नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और खुद भक्ति पूर्वक सावित्री की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या करी। अब एक दिन देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन तो नहीं दिए, परंतु उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप करो। इतने में ही वहां मुनि पाराशर जी आ गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा अशुपति से कहा कि हे राजन, गायत्री का एक बार जाप करने से दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 बार जाप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप धुल जाते हैं और 100 बार जाप करने से महीनों के उपार्जित पाप धुल जाते हैं। 1000 गायत्री मंत्र का जाप करने से 1 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं और गायत्री के 1 लाख मंत्रों का जाप करने से 1 जन्म के उपार्जित पाप धुल जाते हैं। इसलिए हे राजन, तुम 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप धुल जाएंगे। तत्पश्चात तुम्हें भगवती सावित्री के साक्षात दर्शन भी होंगे। हे राजन, तुम प्रतिदिन मध्याह्न, साय, प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर निरंतर करते रहना, क्योंकि संध्या उपासना न करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए अनधिकारी हो जाता है। वह दिन में जो कुछ भी सत्कर्म करता है उसे उसका फल नहीं मिलता। जो प्रातः और सायंकाल की संध्या नहीं करता वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज और तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मण की चरण रज से पृथ्वी देवी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं हो सकते, वह तेजस्वी द्विज जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर मुनि पाराशर ने राजा अशुपति को सावित्री देवी के पूजा की संपूर्ण विधि बता दी। राजा अशुपति को संपूर्ण उपदेश देकर वे वहां से चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना करी। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभिष्ट वरदान भी प्राप्त हुआ। तब सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे मुनिवर, पाराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान और किस स्रोत और किस मंत्र का उपदेश दिया। कृपया करके आप हमें पूरा विधान सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, पाराशर जी ने राजा को जिस विधि का विधान बताया, आज मैं तुम्हें वही सभी बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत 14 वर्ष तक किया जाता है। इसमें 14 फल और 14 नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं।
पुष्प एवं धूप तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पित करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रखें। द्विज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, पार्वती की पूजा करके आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करें। देवी सावित्री का ध्यान सुनो। मध्य निंदनी शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। स्रोत, पूजा विधान, समस्त कामप्रद मंत्र भी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से देदीयमान रहती है। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याकालिक सहस्त्रों सूर्य हो। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्नमय भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए हैं। 2 विशुद्ध चिन्मय वस्त्रों को इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही ये साक्षात रूप में प्रकट हुई है। जगन माता प्रभु की इन प्राण प्रिया को सुखदा, मुक्तिदा, शांता, सर्व संपत स्तव रूपा तथा सर्व संपत प्रदात्री कहते हैं। ये वेद की अधिष्ठात्री देवी है। वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसे वेद बीज स्वरूपा वेद माता भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके नैवेद्य अर्पित करें। फिर श्रद्धा के साथ कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आवाहन करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से भगवती का पूजन करें। विधि पूर्वक पूजा स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करें। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन, मनोहर शैया ये देने योग्य षोडश उपचार कहे गए हैं। आसन मंत्र यह है कि हे देवी, यह आसन उत्तम काष्ठ तथा सुवर्ण निर्मित है। देवताओं के वास करने योग्य यह पुण्यप्रद आसन आपके लिए अर्पित किया गया है। हे देवी, यह तीर्थ का पवित्र जल पाद्य के रूप में मैंने आपको समर्पित किया है। प्रीति उत्पन्न करने वाला यह पाद्य पूजा का एक प्रधान अंग माना जाता है। हे देवी, दूब, फूल, तुलसी, शंख के जल से इस अर्घ्य को सजाया है। ऐसा पवित्र एवं पुण्यप्रद अर्घ्य मेरे द्वारा आपके लिए निवेदन है। स्नान, देवी, चंदन मिलाकर इस जल को सुगंधित किया गया है तथा साथ ही सुगंध प्रकट करने वाला यह तेल है। स्नान करने योग्य इस जल को भक्ति पूर्वक मैंने आपके सामने अर्पित किया है, इसे स्वीकार करें। अनुलेपन, हे अंबिके, जो सुगंधित वस्तुओं से बना है जिससे गंध फैल रही है तथा चंदन के जल से जो गीला किया गया है, ऐसा प्रीति बढ़ाने वाला यह पवित्र अनुलेपन मैंने भक्ति पूर्वक आपके सामने निवेदन किया है, इसे स्वीकार करें। धूप, हे परमेश्वरी, यह उत्तम धूप सर्व मंगलमय संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा पुण्यप्रद है, आप इसे स्वीकार करें। दीप, हे देवी, सुगंध युक्त एवं सुखदायी तथा प्रकाश फैलाने वाला इस दीप को जगत के प्रदर्शनार्थ मैंने आपको अर्पित किया है। यह दीपक अंधकार को दूर करने वाला बीज है। नैवेद्य, हे देवी, तुष्टि, पुष्टि, प्रीति एवं पुण्य प्रदान करने वाला तथा भूख शांत करने वाला परम साधन इस स्वादिष्ट नैवेद्य को मैंने आपके लिए अर्पित किया है, इसे ग्रहण करें। शीतल जल, हे देवी, जो प्यास बुझाने का कारण, जगत को रूप प्रदान करने वाला तथा जगत का जीवन है, ऐसा यह परम शीतल जल मैंने आपकी सेवा में उपस्थित किया है, इसे स्वीकार करें। वस्त्र, हे परमेश्वरी, रुई तथा रेशम से बने हुए इस वस्त्र को ग्रहण करें। शरीर के लिए यह शोभा स्वरूप है, इसे धारण करने से सभा में परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भूषण, देवी, सुवर्ण आदि रत्नों से निर्मित सदा प्रदीप्त रहकर शोभा बढ़ाने वाला तथा सुखदायी एवं पुण्यप्रद इस रत्न में आभूषण को आप स्वीकार करें। फल, अनेक वृक्षों से उत्पन्न विविध रूप वाले फल स्वरूप तथा फल प्रदान करने में साधन इस फल को ग्रहण करें। माला, हे देवी, अनेक प्रकार के पुष्पों से बनी यह पुष्प माला संपूर्ण मंगलों की प्रतिमा है। इसके सभी अंग मंगलमय हैं। प्रभूत शोभा से यह संपन्न है। पुण्य प्रदान करने वाली इस माला से बड़ी प्रसन्नता होती है, अतः आप इसे ग्रहण करें। चंदन, हे देवी, आप पुण्यप्रद एवं अत्यंत सुगंधपूर्ण इस चंदन को स्वीकार करें। सिंदूर, ललाट की शोभा बढ़ाने वाला सिंदूर आभूषणों में सर्वोत्तम माना गया है, अतः इसे आप ग्रहण करें। यज्ञोपवीत, गंधी वाला यह यज्ञोपवीत परम शुद्ध है, पवित्र सूत्रों से बना है, वैदिक मंत्रों से इसकी शुद्धि हुई है, अतः आप इसे स्वीकार करें।
विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पित करके शोध को पढ़ते हैं। तदनंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दें। सावित्री इस शब्द में चतुर्थी है, विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके पूर्व लक्ष्मी, माया, काम बीज का उच्चारण करें। यही ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्र्यै स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्रोत माध्य नंदिनी शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप इस स्रोत को तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे। उन्होंने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथना अनुसार ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। तदनंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सुंदरी, तुम सच्चिदानंद स्वरूपा एवं मूल प्रकृति मई हो। तुम्हारा दिव्य विग्रह हिरण्यमय है। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। हे देवी, तुम परम तेज स्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। द्विजातियों के लिए जाति स्वरूपा हे सुंदरी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे सुंदरी, तुम नित्य प्रिया, नित्य नंद स्वरूपा तथा संपूर्ण मंगलमयी देवी हो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूँ, कृपा करो। हे शोभिने, तुम ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व हो। तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों की सार तत्व हो। तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे सुंदरी, तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान हो। ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है, वे सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करने से ही भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी वहीं सभा भवन में विराजमान हो गए। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए तैयार हो गई। इसी स्रोत राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की भी स्तुति की थी। तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनोअभिलषित वरदान मांगा। यह स्तव राज स्रोत परम पवित्र है। पुरुष यदि संध्या के समय इस पाठ को पढ़ता, सुनता या सुनाता है तो चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है, उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्रोत से स्तवन किया तो देवी सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान हो रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली मानो कोई माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। देवी सावित्री ने राजा अश्वपति से कहा कि हे महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी पुत्री चाहती है और तुम पुत्र चाहते हो। मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई। राजा भी अपने घर लौट आए। समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो। वह कन्या समयानुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नव यौवन के लक्षण प्रकट होने लगे। धूमसेन कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न था। राजा ने रत्नमय आभूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। सत्यवान भी बड़े कौतुक के साथ उस कन्या को पाकर अपने घर चले गए। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लेने के लिए वन में गया। उसके पीछे साध्वी सावित्री भी गई। देववश सत्यवान वृक्ष से गिर पड़े और प्राण पखेरु उड़ गए। तब यमराज ने उन्हें देखकर उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए जाने लगे। तब देवी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। संयमनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री देवी को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम इस मानव देह में कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का तुम्हें त्याग करना होगा।
मृत्युलोक का प्राणी इस 5 भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है। हे साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान मर चुका है, इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अतः अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए अब वह मेरे साथ मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही मृत्यु होती है। सुख, दुख, भय, शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो जाता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्र तक बनाने में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्री हरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्धि, अमरत्व तथा श्री हरि के सालोक्य आदि 4 प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेंद्र, मुनिंद्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, मलेच्छ, स्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े, दैत्य, दानव, असुर ये सभी योनियां प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज जी मौन हो गए। पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करके पूछने लगी, हे भगवान, कौन कार्य है, किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है, कर्म फल में कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही है, अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है। ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियों के प्राण, इंद्रियों तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता, भोजिता, भोज, निष्कृति तथा जीव, परमात्मा ये सब कौन और क्या हैं, इन सब का परिचय बताने की कृपा करें। तब धर्मराज जी सावित्री से बोले कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ है, इसके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं वह अशुद्ध कर्म नरकप्रद है। देवताओं की संकल्प रहित जो अहेतु की सेवा की जाती है, जो कर्म निर्मूल रूपा कहते हैं, ऐसे ही सेवा इष्ट देवता के प्रति श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भुगता है और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर यह है कि श्रुति का वचन है, ब्रह्मा की उपासना करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक, भय से वे उस पर इसका प्रभाव नहीं डाल सकते। ये साध्वी, श्रुति में भक्ति भी 2 प्रकार की है, इसमें किसी का विरोध नहीं। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं, दूसरी को सारूप्य प्रदा। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुषों को भगवान श्री हरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति अभिष्ट है और अन्य ब्रह्मज्ञानी योगी पुरुष निर्वाण प्रदा भक्ति चाहता है। कर्म बीज रूप है, निरंतर फल प्रदान करना इसका सहज गुण है। यह कोई दूसरी वस्तु नहीं किंतु परमात्मा भगवान श्री हरि तथा भगवती प्रकृति का ही रूप है। देवी प्रकृति माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपा है। कर्म भी इन्हीं से उत्पन्न होता है। दह तो सदा नश्वर है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश ये 5 भूत सूत्र रूप हैं। परमात्मा के षष्ठी प्रकरण में इनका प्रयोग होता है। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोक्ता अंतर्यामी रूप से भोजिता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति मुक्ति को ही कहते हैं। सद सत्य संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घट पटा आदि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है। विवेचनमयी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है, जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश, संशयात्मक कर्मों का प्रेरक, प्राणियों के लिए दुर्निवार्य, अनिरूप्य, सदृश्य, अदृश्य बुद्धि का विरोध है, उसे मन कहा गया है। सूर्य, वायु, पृथ्वी, ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण एवं देह आदि को धारण करता है उसी को जीव संज्ञा है। हे देवी, तुमने जो कुछ भी पूछा वह सब मैंने शास्त्र अनुसार तुम्हें बताया। इस विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञान में है। अब तुम सुखपूर्वक यहाँ से लौट जाओ। तब सावित्री पुनः धर्मराज जी से बोली कि हे प्रभु, आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मैं जो जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है। हे तात, कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद है। किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है
तथा गुरुदेव में भक्ति उत्पन्न करने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है, किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी योगी होता है और किस कर्म फल से रोगी होता है, दीर्घजीवी अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से प्राणी दुखी होता है, किस कर्म से मनुष्य अंगहीन, एकाक्ष, बधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल और लोभी और चोर होता है, एवं सिद्धि, सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होने में कौन से कर्म सहायक है, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी होता है, स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने से कौन से कर्म साधन है, किस कर्म से प्राणी बैकुंठ को जाता है, गोलोक निरामय संपूर्ण स्थानों में उत्तम धाम है, किस कर्म के प्रभाव से उसे गोलोक की प्राप्ति होती है, कितने प्रकार के नरक होते हैं, उनकी कितनी संख्या है और उनके नाम क्या हैं, कौन किस नरक में जाता है और कौन कितने समय तक वहां नरक की यातना भोगता है, किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है। हे भगवान, मैंने जो प्रश्न आपसे किए हैं, कृपा करके आप मुझे इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दीजिए। सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हो गया। वे मुस्कुराते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उद्यत हुए और वे बोले कि हे देवी, हे पुत्री, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, पूर्ण रूप से बालिका हो, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों, योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। हे देवी, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने घोर तपस्या करके तुम जैसी कन्या रूपी रत्न को प्राप्त किया। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु की, भवानी शंकर की, अदिति कश्यप की, अहिल्या गौतम की, शची इंद्र की, रोहिणी चंद्रमा की, रति कामदेव की, स्वाहा अग्नि की, स्वधा पितरों की, संज्ञा सूर्य की, वरुणानी वरुण की, दक्षिणा यज्ञ की, पृथ्वी वाराह की, देवसेना कार्तिकेय के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती है। तुम भी वैसे ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने यह तुम्हें वरदान दिया। हे महाभागे, इसके अतिरिक्त मैं जो भी तुम्हें अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं तुम्हें वही वर देने को तैयार हूँ। तब सावित्री बोली कि हे महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 औरस पुत्र प्राप्त हो, यही मेरा अभिलक्षित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के पिता बने। मेरे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति लौट आए और उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। साथ ही मैं सत्यवान के साथ लंबे समय तक समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान श्री हरि के धाम को जाना चाहती हूँ। यह वर भी देने की आप कृपा करें। तब धर्मराज सावित्री से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारा पति मर चुका है, अब तुम वापस अपने लोक को जाओ और अपने मरे हुए पति की अंतिम क्रिया संपन्न करवाओ। तब सावित्री मुस्कुराते हुए बोली कि हे धर्मराज जी, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं 100 पुत्रों की माँ कहाँ से बनूंगी। तभी धर्मराज जी को अपना दिया हुआ वचन याद आया। वे सावित्री की बुद्धिमानी पर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने मरे हुए पति को धर्मराज जी से पुनः जीवित करवा लिया। आइए अब हम तुलसी माता की पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, पूजा करती और मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिरले को सींचती, दिया बाती करती, 7 परिक्रमा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता के भजनों को गाती। यह उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब वह घर जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीमण दे, एकादशी की मोत दे और श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज यही प्रार्थना करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा कि हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती है,
तुम्हारे भजन गाकर तुम्हें सुनाती है, तुम्हें भोग लगाती है, तुम्हारी परिक्रमा करती है, सुबह शाम तुम्हारे दिया बाती करती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो हरी भरी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन सूख रही हो। तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, मेरे मन की मत पूछिए। तब भगवान हंसकर बोले कि हे देवी, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए आपको क्या समस्या है? तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतनी सारी औरतें आती हैं, पूजा करती है, मेरे भजन गाकर मुझे सुनाती है, ढोलक पेटी मंजीरे बजाती है, सुबह शाम दिया बाती करती है और भोग चढ़ाती है। लेकिन उन औरतों में एक बुढ़िया माई भी आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और मुझसे प्रार्थना करती है कि हे तुलसा माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। हे प्रभु, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन जब वह मरेगी तो मैं भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले कि हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात, आप चिंता क्यों करती हो? जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं खुद कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया से कह देना। तब तुलसा माता भगवान से बोली कि हे प्रभु, आप वचन दे रहे हैं, आप अपना वचन भूल मत जाना। भगवान बोले कि हे देवी, या तो मैं वचन देता नहीं, अगर देता हूँ तो उसे जरूर निभाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर तुलसा माता फिर से हरी भरी हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई रोज की तरह तुलसी माता की पूजा कर, प्रार्थना कर जब घर जाने लगी तो मंदिर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई का राम राम हो गया। वहां खड़े सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने लगे, लेकिन वह दुबली पतली सी दिखाई देने वाली बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि लोगों के उठाने से भी नहीं उठी। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि अरे ये बुढ़िया माई तो रोज भगवान की पूजा करने यहाँ आती थी, विष्णु भगवान की पूजा करती थी, तुलसी जी की पूजा करती थी, लेकिन लगता है यह बड़ी भारी पापिन थी, इसीलिए इसके पाप नहीं धुले, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। इस तरह लोग बुढ़िया माई के बारे में बुराइयां करने लगे। जब तुलसा माता ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तुलसा माता ने सोचा कि यह बुढ़िया माई तो बड़े नेक दिल की महिला थी, लोग न जाने इसके बारे में क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लोगों की बातों को सुनकर तुलसा माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया कि हे प्रभु, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसा माता बुलाए और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा कभी हो सकता है? भगवान कृष्ण तुरंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ गए। भगवान को आया हुआ देखकर तुलसा माता ने भी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश बना लिया। बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ यहाँ क्यों लग रही है? लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बहुत पापिन थी, इसलिए यह भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। अभी हमने गांव में से एक पंडित को बुलाया है, वह पंडित आएगा और जो कुछ भी कहेगा हम वही करेंगे। तब ब्राह्मण वेश में भगवान लोगों से बोले कि अरे भाइयों, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मुझे भी आती है, जरा मैं देखूं कि यह बुढ़िया माई इतनी भारी कैसे हो गई। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने मन की निकाल ले, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का पुरसन ले, एकादशी की मोत ले, श्री कृष्ण भगवान का कांधा ले। ऐसे कहते ही बुढ़िया माई फूलों से भी हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, उसे मुक्ति दिलाई, वैसे सबको दिलाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लप्सी और तपसी की कहानी।
सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तप्सी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तप्सी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तप्सी था। दोनों गहरे मित्र थे। तप्सी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तप्सी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तप्सी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तप्सी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तब तप्सी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं घंटों बैठकर भगवान की पूजा करता हूँ, मंत्रों का जाप करता हूँ और भगवान की तपस्या करता हूँ। तब लप्सी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं भगवान की पूजा पाठ करने की विधि नहीं जानता, नहीं मुझे मंत्र बोलने आते हैं, बस मैं तो इतना कर लेता हूँ कि सच्चे मन से भगवान की सेवा करता हूँ, सवा सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता हूँ और भोग का प्रसाद वहां खड़े सभी लोगों को बांट देता हूँ और बच जाता है तो मैं खुद जीव लेता हूँ। मैं सबकी सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ। मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करने वाला ही भगवान का सच्चा भक्त होता है, इसलिए मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त मानता हूँ। लप्सी और तप्सी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तप्सी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तप्सी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तप्सी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तप्सी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तप्सी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तप्सी उनके पास गए
और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए, हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है। केवल सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि तपसी से बोले कि कल मैंने तुम दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास, सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।